हेलो एवरीवन, नमस्कार आप सभी को। मेरा नाम प्रखर श्रीवास्तव है एंड आई वेलकम यू टू एन अकेडमी। क्योंकि यहां पर आज हम करने जा रहे हैं पार्ट 6 ऑफ कंप्यूटर साइंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। चाहे वो गेट के हो, उसरो के हो, जो भी क्वेश्चन सिर्फ कंप्यूटर साइंस में आए हैं हम वो कवर अप करते हैं। हमने पुराने लेक्चर्स में कैलकुलस कवर अप किया है, लीनियर अलजेब्रा कवर अप किया है। आज हम करने जा रहे हैं पीवाईक्यू के उसके प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स के क्वेश्चंस। और इसके पिछले लेक्चर में भी हमने कुछ क्वेश्चंस किए थे, 2011 12 13 के क्वेश्चंस देखे थे। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम मैं आपको पहला क्वेश्चन दे देता हूं जो आया है 2009 में। 2009 में तो दिया हुआ है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ ऑड नंबर इज 90%, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इवन नंबर। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन ऑड नंबर इज इक्वल टू 90% ऑफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इवन नंबर इन अ थ्रो ऑफ डाइस। ठीक है, फेयर डाइस। फेयर मतलब सबके आने की प्रोबेबिलिटी बराबर है। ठीक है, तो ये फेयर नहीं हुआ, ये तो अनफेयर हो गया, अनबायस्ड हो गया। अन या बायस्ड डाई लिखो, बायस्ड डाइस। ठीक है, नाउ इट इज गिवन the probability of getting an even number is same. The probability of getting any even number is same. Probability of getting any even number is same. एक ये दिया है probability that number is greater than 3 and number is even is 0.75. The probability the number is even and it is greater than 3 is 0.75. आपको निकालना है what is the probability that x is greater than 3. इजी क्वेश्चन है, ज्यादा टफ क्वेश्चन है नहीं। आई थिंक 2.5 minutes would be more than enough. 2.5 minutes will be more than enough. चलो सॉल्व इट अप, सॉल्व इट अप। क्वेश्चन एकदम क्लियर है आपको। ठीक है, क्वेश्चन में कुछ पार्ट्स दिए हुए हैं। अगर आप ध्यान से इन पार्ट्स को पढ़ेंगे यू विल बी एबल टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। दिस इज नॉट अ वेरी बिग क्वेश्चन, दिस इज अ क्वाइट इजी क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में कुछ बहुत सारी चीजें नहीं है, इसमें एकदम क्लियरली कई चीजें दी हुई हैं। तो वो आपको बस पढ़ना है। यू जस्ट हैव टू स्टडी, यू हैव टू जस्ट फोकस एंड यू हैव टू गेट द थिंग्स डन। बस इतना ही है। जल्दी जल्दी करो। ये 2009 का क्वेश्चन है, 2009 का क्वेश्चन है। दिस इज 2009 क्वेश्चन, क्वेश्चन फ्रॉम 2009। दिस इज नॉट अ, मतलब इजी तो मैं नहीं बोलूंगा लेकिन डिफिकल्ट भी नहीं है। इसमें आपको ना बहुत सारी कंडीशंस दी हैं एंड यू हैव टू कीप एवरी कंडीशन इन माइंड बिफोर रीचिंग टू अ सोल्यूशन। कोई भी सोल्यूशन तक पहुंचने के लिए आपको सारी कंडीशंस को ध्यान में रखना पड़ेगा। चलो जल्दी करो, शाबाश जल्दी करो। चलिए जल्दी करिए।
देखो समझो इस प्रॉब्लम को। सबसे पहले तो हम ये कवर अप करते हैं। गड़बड़। देखो यहां ध्यान से अगर मैं लिखूं probability that you get a odd number plus probability that you get a even number is equal to 1, but you know probability of odd is 90% to that of probability of an even number. Probability of an even number plus probability of an even number is equal to 1, and ultimately probability that you get an even number is 1 divided by 1.9. ठीक है। Now probability that you will get a 2 plus probability that you will get a 4 plus probability that you will get a 6 is 1 upon 1.9. And if I say probability of getting a 4 plus मतलब इक्वल, इन ये तीनों प्रोबेबिलिटीज बराबर है ना, बिकॉज प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एनी इवन नंबर इज सेम। तो इन तीनों को मैंने x x x ले लिया, तो 3x इज इक्वल टू 1 अपॉन 1.9 और x कम्स आउट टू बी 1 अपॉन 5.7। ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ 2, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ 4 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ 6 इज दिस। अब क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन शायद हमने थोड़ा सा गलत लिख लिया है, सॉरी, ने दो कंडीशन लिख ली थी। अच्छा, ये दिया हुआ है प्रोबेबिलिटी, इट्स प्रोवाइडेड कि x इज ग्रेटर देन 3, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ इवन नंबर इज 0.75। मतलब प्रोबेबिलिटी that you get a even number, that either you get a 4 or you get a 6 divided by probability of getting a 4 plus probability of getting a 5 plus probability of getting a 6. Is it clear? Yes or no? This is 0.75 probability। देखो इसका क्या मतलब है, इसको मैं दोबारा रीफ्रेम करके लिखूं। probability of getting an even number provided the probability that x is greater than 3, ये इस तरीके का 0.75 है, ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है। तो इसको अगर आप लिखोगे प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इवन नंबर इज व्हाट, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ 4 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ 5 डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट द नंबर इज ग्रेटर देन 3। तो इट कैन बी 4, इट कैन बी 5 और इट कैन बी 6। प्रोबेबिलिटी ये 6 है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इवन नंबर। ठीक है, ये 0.75 है। आपको पता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ 4 इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ 6 इज इक्वल टू 1 अपॉन 5.7। ठीक है, आपने ये चीज यहां पुट करी, ये सारी वैल्यूज हैं, यहां से प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 आ गई। एंड नाउ यू नीड टू गेट द वैल्यू दैट प्रोबेबिलिटी x इज ग्रेटर देन 3। यू जस्ट व्हाट यू नीड टू डू, प्रोबेबिलिटी ऑफ 4 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 6, आपको यही तो निकालना है। और अल्टीमेटली आपको यही अगर निकालना है तो आप इस पूरे टर्म को इधर कर दो और 0.75 को डिवाइड कर दो। तो अल्टीमेटली probability that x is greater than 3 will be equal to 1 upon 5.7 plus 1 upon 5.7 divided by 0.75। यही होगी ना प्रोबेबिलिटी 4 प्लस 5 प्लस 6 की। आप इसको सॉल्व करोगे आपका आंसर आ जाएगा। लेट मी टू थिंक। 1 divided by 5.7 0.47 के आसपास आएगा, 0.47 के आसपास आएगा। ठीक है, दिस इज योर आंसर। सो दिस इज अ गुड क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन नोट करते हैं। दिस इज अगेन फ्रॉम 2009, 2009। एंड इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? इस क्वेश्चन में आपको ये दिया हुआ है, इस क्वेश्चन में आपको ये दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है इस क्वेश्चन में आपको? इस क्वेश्चन में आपको ये दिया हुआ है कि ऐश्वर्या स्टडीज, देखो ऐश्वर्या जो है वो या तो मैथ्स पढ़ती है या तो कंप्यूटर साइंस पढ़ती है। प्रोबेबिलिटी
कि उसने कंप्यूटर साइंस आज पढ़ा है, कल मैथ्स पढ़ेगी, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? 0.6। एंड प्रोबेबिलिटी कि इसने आज मैथ्स पढ़ा है, कल कंप्यूटर साइंस पढ़ेगी, इसकी प्रोबेबिलिटी है 0.4। 0.4। अब ये दिया हुआ है, इफ ये मंडे है, ये ट्यूसडे है, ये वेडनेसडे है, तो इफ शी स्टडीज कंप्यूटर साइंस ऑन डे मंडे, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट शी विल बी स्टडिंग कंप्यूटर साइंस ऑन वेडनेसडे एज वेल? She will be studying computer science on Wednesday as well. What is the probability that she will be studying computer science on Wednesday as well? ठीक है, solve it up, solve it up, solve it up, solve it up. चलिए जल्दी करिए। इजी क्वेश्चन है भाई, 1-1.5 मिनट बचा हुआ है। इट्स एन इजी क्वेश्चन। चलिए जल्दी करिए। दो 2008 के बहुत अच्छे क्वेश्चंस थे यार, 2008-9 में, मतलब बहुत ही अच्छे थे। 2008 का पेपर आईएससी बैंगलोर ने बनाया था। जो पेपर हमने 2016 में दिया था वो भी आईएससी बैंगलोर ने बनाया था। 2024 का भी आईएससी बैंगलोर बनाएगा। ठीक है, देखो इसमें जो सिनेरियो है, या तो दो केसेस बनेंगे कि मंडे को उसने कंप्यूटर साइंस पढ़ा, अगले दिन मैथ्स पढ़ा और उसके अगले दिन कंप्यूटर साइंस पढ़ा, या तो मंडे को उसने कंप्यूटर साइंस पढ़ा, अगले दिन कंप्यूटर साइंस पढ़ा और अगले दिन भी कंप्यूटर साइंस पढ़ा। अल्टीमेटली है कि वेडनेसडे को कंप्यूटर साइंस पढ़ना है, उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है? तो ये तो ऑलरेडी हो चुका है, ये तो ऑलरेडी हो चुका है, ये तो ऑलरेडी हो चुका है। अब आपको ये बताना है सीएस पढ़ने के बाद मैथ्स पढ़ने की क्या प्रोबेबिलिटी है? 0.6। मैथ्स पढ़ने के बाद सीएस पढ़ने की क्या प्रोबेबिलिटी है? 0.4। तो 0.24 आ गया। देखो सीएस के बाद मैथ्स पढ़ने की प्रोबेबिलिटी है 0.6, तो सीएस के बाद सीएस पढ़ने की प्रोबेबिलिटी इज रिमेनिंग, क्योंकि या तो मैथ्स पढ़ रही है या तो सीएस पढ़ रही है, 0.4। तो सीएस के बाद सीएस पढ़ने की प्रोबेबिलिटी इज 0.4। सीएस के बाद सीएस पढ़ने की प्रोबेबिलिटी इज अगेन 0.4, 0.16। तो अल्टीमेटली व्हेन यू ऐड बोथ द केसेस आपको मिलेगा 0.40 एंड दिस इज द आंसर। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। ये 2008 का क्वेश्चन है, आईएससी बैंगलोर ने बनाया था 2008 का पेपर। लेट एक्स बी अ रैंडम वेरिएबल फॉलोइंग द डिस्ट्रीब्यूशन
following the distribution with mean +1 and variance is equal to 4. ठीक है. y एक और रैंडम वेरिएबल है. y is another random variable with mean is equal to -1 and variance is unknown. ठीक है. It is given probability that x is less than equal to -1 is equal to probability y is greater than equal to 2. greater than equal to 2. आपको इस वेरिएंस का वैल्यू निकालना है. ठीक है. सॉरी, क्वेश्चन में आपको स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ y निकालना है. यू हैव टू कैलकुलेट सिग्मा y. तो सिग्मा y इज नथिंग बट वेरिएंस का रूट. तो आपको अल्टीमेटली वेरिएंस ही निकालना है. चलो, solve this question. It's an easy one. This is not a tough one. This is a quite easy one. चलिए जल्दी करिए. बढ़िया. चलिए जल्दी करिए. चलिए जल्दी करिए. एक मिनट बचा हुआ है. देखो, आपको x से प्रॉब्लम को z में कन्वर्ट करना है, बस, और कुछ नहीं है. आपको प्रॉब्लम x से z में कन्वर्ट करना है, उसके अलावा कुछ नहीं है. चलो जल्दी करो. मैं आपको बता दूंगा, दिस इज एन इजी क्वेश्चन. दिस इज नॉट अ टफ क्वेश्चन. दिस इज एन इजी वन. दिस इज एन इजी वन. चलो देखो क्या दिया हुआ है. प्रोबेबिलिटी x is less than equal to -1 is equal to probability y is greater than equal to 2. सबसे पहले हमें इसको z वैल्यू में कन्वर्ट करना है. तो कैसे करेंगे? प्रोबेबिलिटी z is less than equal to, ये -1 है तो -1 माइनस म्यू डिवाइडेड बाय सिग्मा x इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी z ग्रेटर है तो ग्रेटर देन इक्वल टू, ठीक है, 2 माइनस म्यू y डिवाइडेड बाय सिग्मा y. ठीक है, म्यू x है. इसको आपने और सॉल्व किया. z इज
इक्वल टू -1 माइनस म्यू कितना था एक्स के केस में -1 डिवाइडेड बाय सिग्मा एक्स कितना है 2, वेरिएंस 4 है तो सिग्मा एक्स इज रूट ओवर वेरिएंस, सो दैट इज 2, नेगेटिव नहीं होता स्टैंडर्ड डिविएशन, तो -2 नहीं लेंगे हम, ठीक है। इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी z इज ग्रेटर देन 2 माइनस ऑफ -1 डिवाइडेड बाय सिग्मा y, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, प्रोबेबिलिटी that less than z is less than equal to -1, ध्यान से, probability that z is less than equal to -1 is equal to probability z is greater than 3 by sigma y। देखो, अब ये दोनों वैल्यूज एक सी ही हैं, लेकिन इसमें लेस देन है, इसमें ग्रेटर देन है, तो अगर मैं क्या ग्रेटर देन करके साइन चेंज कर सकता हूं? क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, लेस देन -3 बाय सिग्मा वाई? क्योंकि अगर आप साइन चेंज कर रहे हो तो आप सिंबल भी यहां पे माइनस की जगह प्लस कर दोगे या प्लस की जगह माइनस कर दोगे। अब ये दोनों वैल्यूज बराबर हैं। देखो, z इज प्रोबेबिलिटी दैट z इज लेस देन -1 इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी दैट z इज लेस देन इक्वल टू -3 बाय सिग्मा। तो अब आप कंपेयर कर सकते हो, -1 इज -3 बाय सिग्मा y और सिग्मा y कम्स आउट टू बी 3 और वेरिएंस ऑफ y कम्स आउट टू बी 9 क्योंकि स्क्वायर होता है, ठीक है। सो दिस वाज अ गुड क्वेश्चन, 2009 का क्वेश्चन था ये। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये अच्छा क्वेश्चन है भाई, बहुत तगड़ा क्वेश्चन है ये 2007 का क्वेश्चन है। दिस इज 2007 क्वेश्चन, गेट 2007, एंड दिस गोज लाइक, सपोज वी यूनिफॉर्मली एंड रैंडमली सिलेक्ट अ परम्यूटेशन फ्रॉम 20 फैक्टोरियल। तो अब 20 फैक्टोरियल को आप 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू ऐसे लिख सकते हो, इसको 2 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 4 5 इंटू 6 इंटू कैसे भी लिख सकते हो, ठीक है। तो 20 फैक्टोरियल को लिखने के देयर आर मेनी वेज, मतलब 20 फैक्टोरियल इज 20 इंटू 19 इंटू 18 इंटू 17 इंटू 16 इंटू 15 इंटू 14 ऐसे करके होता है, लेकिन ये आगे पीछे भी तो लिख सकते हैं मल्टीप्लीकेशन में, ठीक है। तो अब आपको प्रोबेबिलिटी बतानी है, ठीक है। ये बहुत सारे तरीके हो सकते हैं इसको लिखने के। प्रोबेबिलिटी दैट 2 कम्स बिफोर एनी इवन नंबर कम्स बिफोर एनी अदर इवन नंबर, ये आपको निकालनी है प्रोबेबिलिटी। 20 फैक्टोरियल को लिखने के बहुत तरीके हो सकते हैं। मैं 1 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू अप टू 20, इसको भी 20 फैक्टोरियल लिख सकता हूं। मैं 2 इंटू 4 इंटू 6 इंटू 8 इंटू 10 इंटू 12 इंटू 16 इंटू 14 इंटू 16 इंटू 18 इंटू 20 इंटू 1 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 7, मतलब समझ रहे हो, बहुत सारे तरीके हैं 20 फैक्टोरियल को लिखने के। इन आउट ऑफ ऑल दोज मैनर्स, how many ways are there in which 2 comes before any other even number, and you have to find out that probability. You have to find out that probability. This is a really good question. मतलब मैं बोलूंगा ये तो 3 मिनट लायक क्वेश्चन है भी, क्योंकि बहुत लोग नहीं कर पाए होंगे। जब ये आया होगा ना तो बहुत सारे लोग इस क्वेश्चन को नहीं कर पाए होंगे। दिस इज अ ब्रिलियंट क्वेश्चन, आई वुड से ब्रिलियंट क्वेश्चन। करिए, अच्छा क्वेश्चन है, तगड़ा क्वेश्चन है ये। नए क्वेश्चन तो मुझे लगता है अब आसान आने लगे हैं, वरना प्रोबेबिलिटी से बहुत टफ क्वेश्चंस बन सकते हैं, बहुत टफ।
जस्ट अ सेकेंड, अपडेट। चलो देखो, हाँ, तो देखो या तो टू फर्स्ट प्लेस पे आ सकता है, बाकी सारे नंबर इसके बाद आए। इस अरेंजमेंट को हम 9 फैक्टोरियल वेज में कर सकते हैं क्योंकि टू तो फिक्स्ड हो गया है। सेकंड केस बनेगा कि पहली पोजीशन पे कोई ऑड नंबर आ रहा है, सेकंड पोजीशन पे 2 आ रहा है, तो अब बाकी में पहली पोजीशन पे 10 में से कोई भी ऑड नंबर आ सकता है, वो ऑड नंबर को अलग कर दें, 2 को अलग कर दें, तो बचे हुए 18 फैक्टोरियल वेज में इन सबको अरेंज किया जा सकता है। ठीक है, इसके बाद 2 पोजीशंस खाली छोड़ दो, तीसरी पोजीशन पे 2 आ रहा है, यानी पहले पे भरने के 10 ऑड नंबर्स, सेकंड पोजीशन के लिए 9 ऑड नंबर्स इनटू 17 फैक्टोरियल। ऐसा करके एक केस आएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11वें नंबर पे 2 है, क्योंकि जो 1 से लेके 20 तक के जितने भी ऑड नंबर थे वो इसके पहले आ गए। इस केस में क्या होगा, 10 इंटू 9 इंटू 8 करके, ठीक है, 8 करके 7 इंटू 1, तो एक तरीके से ये 10 फैक्टोरियल ही होगा जी, 10 फैक्टोरियल। और इसके बाद कितने बचे हैं, 9 10, 11th पोजीशन पे 2 फिक्स्ड है, तो बाकी बचे हुए नंबर को हम 9 फैक्टोरियल वेज में अरेंज कर सकते हैं। तो अल्टीमेटली हमारे जो केसेस आएंगे वो ये आएंगे, दैट इज 19 फैक्टोरियल प्लस 10 इंटू 18 फैक्टोरियल प्लस 10 into 9 into 17 factorial, and it goes on, and divided by total number of ways in which it can be arranged, 20 factorial ways. by 21 से लेके 20 तक के 20 नंबर है, इनको मल्टीप्लाई करना है, हाउ मेनी वेज इन दे कैन बी अरेंज्ड, दे कैन बी अरेंज, और यही आपका आंसर है, इसी फॉर्मेट में आपका आंसर आया होगा। ठीक है, तो आपका जो आंसर है वो इसी फॉर्मेट में आएगा। आई डोंट थिंक कि इसमें आपको और डेप्थ में जाने की जरूरत है। ओके, तो आई थिंक कि बीच में कुछ डिस्कनेक्टिविटी आ गई थी ड्यू टू सम रीजंस, बट एनीवेज वील मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, ये मॉक टेस्ट का क्वेश्चन है। आई विल गिव यू द सॉल्यूशन क्वेश्चन। इन अ बंच ऑफ 13 टी शर्ट ओनली वन इज ऑफ मीडियम साइज, 13 टीज, वन इज एम साइज, which is correct fit for the searching person. Each time the wrong size is picked, the person throw it away and pick the next t-shirt. So it is like without replacement. ठीक है, तो एक बार कोई टी शर्ट पिकअप करी, अगर सही नहीं है तो दैट विल बी थ्रोन। What is the probability that correct size t-shirt can be searched in 8th attempt? What is a probability that in 8th attempt, in 8th attempt, you get the right t-shirt? Chalo, start solving this question. This is an easy one. This is not a very tough one. This is quite easy one, quite easy. ज्यादा टफ है नहीं है, मुझे तो लगता है काफी इजी क्वेश्चन है ये, काफी ज्यादा। चलो जल्दी सॉल्व करो, ज्यादा टाइम है नहीं। मतलब पहले के 7 अटेम्प्ट्स में
you get the wrong t-shirt and in 8th attempt you get the right t-shirt. ये आपको मेथड, ये आपको लॉजिक बैठाना है, that's it. इसके अलावा कुछ भी नहीं है इसमें. This is quite easy, yeah. This is quite easy. लॉजिक लगाओगे तो बहुत जल्दी आ जाएगा. देखो, चलो कर लो, 30 सेकेंड और ले लो. You take 13 more seconds. That's it. देखो, out of first wrong t-shirt, wrong t-shirt, wrong t-shirt, 9 out of 10 t-shirts are wrong. Fourth attempt हुआ ये. 8 out of 9 t-shirts are wrong. 7 out of 8 t-shirts are wrong. 6 attempts. 6 out of 7 t-shirts are wrong. Into, अब आपको right t-shirt, right तो एक ही है, तो 1 out of 6. This will be your answer. ठीक है. 12 12 11 11 10 10 9 9 8 8 7 7 6 6. So answer आ गया आपका 1/13. That is, there is 1/13 chances that in 8th attempt you get the right and in all the remaining attempts you get the wrong. It's not about कि 8th में से 8th के पहले उसे मिल जाएगी. दिस विल बी अ डिफरेंट क्वेश्चन कि 8th अटेम्प्ट के पहले उसको राइट टी शर्ट मिल जाए. दैट विल बी अ डिफरेंट क्वेश्चन. व्हाई? उनमें 8 केसेस बनेंगे कि पहली बार में सही मिल गई, सेकंड टाइम में सही मिली, थर्ड टाइम में सही मिली, फोर्थ टाइम में सही मिली, फिफ्थ टाइम में सही मिली, सिक्स टाइम में सही मिली, सेवंथ टाइम में सही मिली और 8th टाइम में सही मिली. तो हमने अभी सिर्फ एक पार्ट किया था, तो वो दैट इज आस्क्ड इन द क्वेश्चन. बट इफ इट इज आस्क्ड दैट व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट मैक्सिमम इन 8th attempt like he or she will be getting the right you can say the right. चलो मान लो कि ये क्वेश्चन ऐसा होता कि in less than 8 attempts she got the right like the person got the right fit. तो मान लो पहले ही अटेम्प्ट में मिल गई, so that is 1/13. सेकेंड अटेम्प्ट में मिली 1/12 12/13 into 1/12 plus थर्ड अटेम्प्ट में मिली, so this will be 12/13 into 11/12 into 1/11. तो अल्टीमेटली आपको हर केस में 1/13 ही आएगा. सो पहले अटेम्प्ट में मिली, दूसरे अटेम्प्ट में मिली, तीसरे अटेम्प्ट में मिली, चौथे अटेम्प्ट में मिली, पांचवें में मिली, छठवें में मिली, सातवें में मिली, आठवें में मिली. अगर आठवें में मिली तो द आंसर विल बी 8/13. ठीक है. दैट इज कि प्रोबेबिलिटी की उसको 8th से कम इवेंट में, 8th से कम इवेंट में मिल जाएगी. मैक्सिमम टू मैक्सिमम इट विल टेक 8 अटेम्प्ट्स. मैक्सिमम टू मैक्सिमम इट विल टेक 8 अटेम्प्ट्स टू गेट द राइट टी शर्ट. तो ये क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझना बहुत जरूरी है गाइज. क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझना बहुत जरूरी है. व्हाई? बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि प्रोबेबिलिटी इज ऑल अबाउट वर्ड्स. प्रोबेबिलिटी इज ऑल अबाउट वर्ड्स. आई विल जस्ट गिव यू एन एग्जांपल. अ पर्सन chooses, selects लिखो, selects or selected one option in MCQ जिसके 4 ऑप्शंस होते हैं. ठीक है. What is the probability that it will be right? What is the probability that it will be right? What is the probability that it will be right? तो देखो, now according to the language of question, प्लीज देखो, प्रोबेबिलिटी का बेसिक इज व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इज राइट डिवाइडेड बाय ऑल द सैंपल स्पेस. आइदर इट कैन बी राइट और इट कैन बी रॉन्ग. सो इट विल बी 1/2 ओनली. ठीक है. सो ये अब आप लोग 1/4 बोल रहे होगे. सो 1/4 इज इफ a person selects any one option out of 4, what is the probability that it will be right? So that is 1/4. But once the options are selected, now what is the probability that it will be right? Now sample space is बदल गया. पहले sample space था ये 4, but now sample space is either right or wrong. I hope you are getting my point कि probability के question में language is very very important. You have to understand this thing. Don't get yourself confused.
ठीक है, इस कंफ्यूज मत होइएगा इससे। कंसिडर अ लिंक विथ अ पैकेट लॉस प्रोबेबिलिटी ऑफ 0.2। एक लिंक है जिसकी पैकेट लॉस प्रोबेबिलिटी, तो देखो लिंक में इंफॉर्मेशन ट्रैवल करती है, तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट दैट इंफॉर्मेशन विल बी लॉस्ट इज 0.2। What is expected number of transfers? What is expected number of transfers required, ठीक है, required to transmit 200 पैकेट्स? ये ऐसा मत लिखो, ये गलत हो जाएगा, लैंग्वेज ही गलत हो जाएगी। एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ ट्रांसमिशन टू ट्रांसमिट 200 पैकेट्स। चलो, given that the stop and wait protocol is used, chalo, try to solve this question. This is a good question, I would say. Good क्या, लॉजिक है बस इसमें, और कुछ नहीं है। लॉजिक है बस, और कुछ नहीं। बस आपको आना चाहिए कि यार हाउ टू अटेम्प्ट क्वेश्चन, हाउ टू सॉल्व क्वेश्चन, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपको पता होना चाहिए कि क्वेश्चन सॉल्व कैसे करने हैं, आपको पता होना चाहिए कि क्वेश्चन सॉल्व कैसे करने हैं। चलो जल्दी करो। चलिए जल्दी करिए, देखो, चलो कर लो, अभी तो टाइम है। देखो इजी है यार ये, अगर एक में से 0.2 पैकेट लॉस होता है, ठीक है, तो 200 में से, अब मुझे 200 पैकेट्स तो अल्टीमेटली 0.8 आता है, ठीक है। अब मुझे कोई नंबर ऐसा चाहिए कि मुझे 200 पैकेट्स पहुंचाने हैं, तो x माइनस 0.2 x इज इक्वल टू 200 पैकेट पहुंचाने हैं। x 1 माइनस 0.2 इज इक्वल टू 200 और x comes out to be 250. तो if I am sending 250 packets, there is a loss probability of 0.2, तो after loss also 200 packets will be sent। ये इसका लॉजिक था, ठीक है, ये इसका सिंपल सा लॉजिक था, बाकी कुछ नहीं था इस क्वेश्चन में, ठीक है। एक्सपेक्टेड नंबर बहुत सिंपल सी टर्म होती है जो आपको पता होनी चाहिए। अ सिक्स साइड अनबाई, चलो ये छोड़ दो, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। टू पीपल P and Q decide to independently roll identical dice with each 6 phases numbered 1 to 6। दो लोग हैं P and Q, दोनों ने डाइस रोल किया है, ठीक है। द पर्सन विथ लोअर नंबर विंस। इन द केस ऑफ अ टाई, दे रोल द डाइस रिपीटेडली अंटिल देयर इज नो टाई।
Define a trial as a throw of dice by P and Q. Assume that all 6 numbers on each dice are equally probable and that all trials are independent. The probability, rounded to 3 decimal places, that one of them wins on the third trial. ठीक है, अगर टाई होता है तो रोल बैक होता है, रोल अगेन होता है, और लोअर नंबर वाला जीतता है. ठीक है. नाउ व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑन थर्ड अटेम्प्ट वन ऑफ देम विंस? On third attempt one of them wins. What is the probability that on third attempt one of them wins? तीसरे अटेम्प्ट में कोई जीतेगा, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है? तीसरे अटेम्प्ट में कोई जीतेगा, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है? तीसरे अटेम्प्ट में कोई जीतेगा, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है? जल्दी बताओ. तीसरे अटेम्प्ट में कोई जीतेगा, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है? जल्दी बताओ. इजी है कि पहले 2 अटेम्प्ट में टाई आएगा, तभी पहले के 2 अटेम्प्ट्स में कोई नहीं जीतेगा. तो टाई इन फर्स्ट केस, टाई इन सेकंड केस एंड नो टाई इन थर्ड केस. अगर टाई चाहिए आपको तो दोनों का या तो 1 आना चाहिए, यानी 1/6 इंटू 1/6, प्लस या तो दोनों का 2 आना चाहिए, दैट इज 1/6 इंटू 1/6. सो अल्टीमेटली पहले केस में टाई होने की प्रोबेबिलिटी इज 6/36. ठीक है. सेकेंड केस में टाई होने की प्रोबेबिलिटी इज अगेन 6/36. थर्ड केस में नॉट टाई होने की प्रोबेबिलिटी बताइए. चलो, अब मजेदार है ये क्वेश्चन, और कुछ नहीं है इसमें. चुना 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 चुना. जल्दी करिए, दिस इज अ गुड क्वेश्चन. अच्छा क्वेश्चन है ये, अच्छा क्वेश्चन है ये. देखो मैं आपको बता देता हूं. पहले प्लेस पे टाई होने की प्रोबेबिलिटी 6/36, सेकंड प्लेस पे टाई नॉन टाई होने की 30/36. तो दिस इज एक्चुअली इक्वल टू 5/216. 5/216 इज द राइट आंसर. 5/216 इज द राइट आंसर. ठीक है. तो हमने काफी हद तक चीजें कवर अप कर ली हैं. आई डोंट थिंक कि इसमें आपको किसी भी चीज से डाउट होने की जरूरत है. अब मैं आपको कुछ चीजें बता देता हूं, दैट इज अबाउट द प्लस एंड द आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन. तो देखो, इफ यू टॉक अबाउट द प्लस एंड द आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन, तो सबसे पहले तो प्लस सब्सक्रिप्शन में यू गेट टॉप एजुकेटर्स, डिजिटल नोट्स दैट इज पीडीएफ्स मिलते हैं आपको, प्लस टेस्ट सीरीज मिलती है टू मेक यू एनालाइज योरसेल्फ, आर यू रेडी फॉर द एग्जामिनेशन और नॉट. बट इन आइकॉनिक अपार्ट फ्रॉम दिस आपको कस्टमाइज्ड डाउट सॉल्विंग फीचर मिलता है, प्रिंटेड नोट्स मिलते हैं जिसकी होम डिलीवरी होती है, 1-on-1 लाइव मेंटरशिप प्रोग्राम मिलता है, स्ट्रैटेजी एंड स्टडी प्लानर मिलता है, और इंटरैक्टिव ओपन हाउस सेशंस भी मिलते हैं. तो अल्टीमेटली ऑल इन ऑल आपकी एक स्ट्रक्चर्ड प्रिपरेशन हो जाती है एग्जाम को क्रैक करने के लिए. एंड दिस इज रिक्वायर्ड कि पहले यू स्टडी, देन यू रिवाइज थ्रू नोट्स, देन यू प्रैक्टिस, देन यू गिव टेस्ट सीरीज, यू सॉल्व अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस. दिस इज हाउ यू क्रैक एन एग्जामिनेशन. बट व्हाई यू नीड टू ज्वाइन प्लस और आइकॉनिक बैच? बिकॉज in these subscription you are having absolutely amazing batches that are started right now. तो नवंबर में स्टार्ट हुआ है उड़ान for GATE 2024. it is in English medium, Hindi plus English. Similarly, बुनियाद batch is started for GATE and PSU 2025 from December 1. December 21 again a English batch. Then Ignite for PSU GATE and PSU 2024, it will be starting from 18th of January and as an English batch. And Foundation for GATE and PSU 2025 again 18 January से start हो रहा है in a English batch. ठीक है. Ultimately if you talk about the
USPs why you need to join these batches, because इंडिया के टॉप नॉच लेजेंडरी एजुकेटर्स इसमें पढ़ा रहे हैं. You get proper structured notes, 5600 यूनिक प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिलते हैं आपको, डेली डाउट सॉल्विंग क्लासेस और डेली प्रैक्टिस थ्रू DPPs मिलती हैं. अल्टीमेटली आपकी एक स्ट्रक्चर्ड प्रिपरेशन होती है. नाउ व्हाट आर द चार्जेस? दीज चार्जेस वेरी, बट प्रखर 21 इफ यू आर यूजिंग, प्रखर 21 इफ यू आर यूजिंग, तो अल्टीमेटली आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलता है जो भी ऑफर्स चल रहे हैं उस समय उस पे. ठीक है, अगर आपको वो प्राइसेस ज्यादा लग रही हैं तो यू कैन ऑप्ट फॉर नो कॉस्ट EMI और 0% इंटरेस्ट ऑन लोन, सच दैट 2 घंटे में अप्रूव हो जाता है एंड यू कैन स्टार्ट योर प्रिपरेशन विद अ वेरी मिनिमम अमाउंट ऑफ 2239 पर मंथ ओनली. तो व्हाट आर यू एक्चुअली वेटिंग फॉर? अपार्ट फ्रॉम दैट, गेट ऑल इंडिया मॉक टेस्ट, गेट ऑल इंडिया मॉक टेस्ट अगर आपने अभी तक नहीं दिया है तो 15 जनवरी को यू हैव एन अपॉर्चुनिटी टू विन अप्रोक्सीमेटली 100% स्कॉलरशिप. लेकिन इसके लिए you can register absolutely free using the code prakhar21, using the code prakhar21. ठीक है. एंड अगर आपने रुद्र CSIT के लेक्चर्स नहीं लिए हैं तो पहली बात तो ये कंटेंट इंग्लिश में होता है, लाइव नहीं होता, दिस इज अ रिकॉर्डेड कंटेंट. तो ये सेल्फ पेस्ड बैच है, जितना तेज आपको पढ़ना होता तेज आप पढ़ सकते हैं. ऑल 12 सब्जेक्ट्स फॉर कंप्यूटर साइंस एंड IT लेक्चर्स आर कवर्ड इन दिस. ठीक है, आर कवर्ड इन दिस. तो आई होप यू हैव गॉट एन आइडिया अबाउट ऑल द थिंग्स दैट आर हैपनिंग राइट नाउ. थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट. होप यू हैव एंजॉयड टुडेज सेशन. बाय बाय.